हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मिलाएंगे एक बच्चे से जिसकी जर्नी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन तक की जर्नी काफ़ी मोटिवेशनल जर्नी है। बाकी हम लोग उसी बच्चे से बातें करेंगे। तो आज हमारे साथ है सैनिक स्कूल सिलेक्शन 2024 और 25 का एक कैंडिडेट जिस बच्चे का नाम है पांशुल। ये है पांशुल। और पांशुल की सिलेक्शन हुई है सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में। इस बच्चे की जैसे मैंने बोला कि एक काफ़ी मोटिवेशनल एक स्टोरी हम लोग बोल सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि इस बच्चे की जो सिलेक्शन हुई है, जो इसकी बेसिक एजुकेशन है वो है गवर्नमेंट स्कूल से। और प्रेजेंटली इसने सैनिक स्कूल का रिटन एग्ज़ाम क्लियर करके फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग क्लियर करके इस बच्चे को सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में सिलेक्शन मिल चुकी है। इस बच्चे का एडमिशन हो चुका है। आप सबसे पहले पांशुल का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और पांशुल हमारा स्टूडेंट भी रहा है। सबसे पहले मैं पांशुल से ये पूछूंगा कि पांशुल अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करता था, कितने बजे सुबह उठता था और कितने बजे तक, रात के कितने बजे तक पढ़ाई करता था, ऐसे बोलो। सर सुबह मैं 4 बजे उठता था और 8 बजे तक पढ़ाई करता था। फिर उसके बाद स्कूल जाता था सर 3 बजे तक। सर फिर मैं 3 बजे तक 3 बजे के बाद सर 3 बजे से 6 बजे तक कोचिंग क्लास कर लेता था और 10 बजे तक पढ़ाई करता था। गुड। जैसे बच्चे ने रूटीन बताया कि अपना मॉर्निंग 4 o'clock और ये रात को ये 10 बजे तक स्टडी करता है, राइट। अभी तक मैंने ये जरूर सभी बच्चों में देखा है कि अगर कोई भी बच्चा अगर सिलेक्शन लेना चाहता है तो उसको ये रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग और नाइट में 10 o'clock तक। कुछ बच्चे रात को पढ़ना पसंद करते हैं तो वो भी अपना रात को अगर लेट नाइट स्टडी करें तो मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठ सकते हैं, लेकिन मेहनत जरूर लगती है। अभी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि पांशुल ने जो अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, कौन सी क्लास से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी तैयारी, और स्टार्टिंग के डेज में कौन सा सब्जेक्ट जो था वो पांशुल को काफी चैलेंजिंग लग रहा था, तो बताओ पांशुल। सर मैंने क्लास 4 से कोचिंग स्टार्ट की थी। और सर क्या बोलते हैं सर, मेरे को सबसे ज़्यादा टफ जो लग रहा था सर मैथ्स। और क्या बोल फिर मैंने 5th क्लास में, मेरी एज छोटी थी तो मैंने सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। तो हमारे प्राइमरी स्कूल में एक एग्ज़ाम हुआ था स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप का। तो उसमें मैंने टॉप 100 बच्चों में आके निकला था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पांचुल ने जो अपनी प्रिपरेशन थी, इसकी प्रिपरेशन क्लास 4 से स्टार्ट हो चुकी थी। क्लास 4 से बच्चे ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, देन 5th में भी तैयारी करता रहा, लेकिन 5th में एज छोटी होने की वजह से इस बच्चे का नवोदय का एग्जाम नहीं हुआ था। बेसिकली बच्चा अगर नवोदय भी अपना अगर देता एग्जाम तो उसको भी क्लियर करता, लेकिन क्योंकि नवोदय के कुछ रूल्स हैं तो उस एज में ना आने की वजह से कक्षा 5th में ये नवोदय का एग्जाम नहीं दे पाया और सैनिक का भी नहीं दे पाया। और जैसे ही कक्षा 6th में हुआ तो फिर से नवोदय के रूल्स में ये फिट नहीं बैठा, क्योंकि इसकी एज तो होगी लेकिन इस बार कक्षा 5 में ना होने की वजह से ये नवोदय का एग्जाम नहीं दे पाया। लेकिन सैनिक का जैसे ये प्रिपरेशन कर रहा था अच्छे से, तो इसने सैनिक का एग्जाम दिया और कक्षा 6 में वो एग्जाम इसने क्लियर किया। और उसी के साथ बीच में बच्चा, जैसे मैंने बताया कि और पांशुल ने भी बात बताया कि इसने स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है, जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए होती है। बच्चे ने कक्षा 5 में वो एग्ज़ाम दिया था और उसके 2 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड इसने क्लियर किया, देन सेकेंड राउंड में पहुंचा और सेकेंड का भी रिटर्न क्लियर किया। और उस बेस पे बच्चे को एक स्कॉलरशिप भी मिली, जिसके अंडर नियर अबाउट इसको 2.5 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में 3 ईयर्स तक, दैट मीन्स 6th 7th और 8th ग्रेड तक इसको जो है वो स्कॉलरशिप मिलनी है, राइट। जिसमें पर मंथ का कुछ अमाउंट डिसाइड होता है जो बच्चे के अकाउंट में आता है। इसके साथ साथ बच्चे ने अपना सैनिक स्कूल का परीक्षा भी पास की। तो अभी मेरा क्वेश्चन है कि पांसुल को सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लग रहा सर मैथ। था, मैथ्स। तो जैसे क्योंकि पांशुल को 4th 5th और 6th तक हम ही ने ही ट्रेन किया है, क्रैकर कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसको ट्रेनिंग मिली है। बेसिकली जब बच्चे कक्षा 4 में थे और क्योंकि जो भी ये छोटे बच्चे हैं, अगर कक्षा 4 में आज से 3 ईयर्स बैक था तो एक कोविड से कोविड जो था तो उसमें स्कूल्स वगैरह क्लोज थे। तो बच्चों का बेस जो हर स्कूल के बच्चों का जो बेस था, जो एक बेस होना चाहिए उस लेवल का बेस नहीं था।
बच्चों को इवन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन छोटे छोटे मैथ्स के क्वेश्चंस बोलें या कुछ और सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें बच्चे काफ़ी वीक हो गए थे। लेकिन इस बच्चे ने वहाँ से जब इसको सोर्सेज मिले, जब एक अच्छी डायरेक्शन मिली बच्चे को, एक अच्छी गाइडेंस मिलना स्टार्ट हुई इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो इसने सारी चीज़ें सीखना स्टार्ट किया। बीच में कई बार बच्चे हैं अगर वो गड़बड़ भी होती है, जो क्योंकि जर्नी है तो ऐसा नहीं है कि हर बार ही अच्छा करेंगे। मीन्स बच्चा लगा रहा, जिसकी बेस्ट क्वालिटी थी कि ये लगा रहा। और इसी के साथ और भी कुछ बच्चों ने, इसी के स्कूल से कुछ बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, लेकिन उनमें से पांशुल ही है जो अपना फाइनल जो है वो एक अच्छा रिजल्ट तक पहुंच पाया। बाकी बच्चों ने मेहनत की, उनके भी कंसेप्ट अच्छे हुए नो डाउट, लेकिन इस बच्चे ने सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर करके साबित कर दिया कि अगर लक्ष्य हम डिसाइड कर लें और अगर हम मेहनत करने के लिए तैयार हों, और साथ में एक और बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको डायरेक्शन अच्छी मिले, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए मेरा मानना है एक चाहिए हमारे अंदर जिद उस लक्ष्य को पाने की, और उसके साथ साथ आपको डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन मिल जाए, सही डायरेक्शन मिल जाए जो इस बच्चे को इंस्टीट्यूट की तरफ से मिल रही थी, तो हर बच्चा जो है वो अपने लक्ष्य को भेज सकता है। जैसे अगर आपको महाभारत का युद्ध भी माइंड में हो, सबको पता है महाभारत का युद्ध, तो उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। पांडव वीक थे, लेकिन उनको डायरेक्शन थी भगवान कृष्ण की। पांडवों की सेना कमजोर थी, कौरवों की सेना काफी मजबूत थी और काफी बड़ी थी, लेकिन जो डायरेक्शन थी कौरवों को श्री कृष्ण भगवान की डायरेक्शन नहीं थी, पांडवों की साइड थी वो डायरेक्शन। और उसी डायरेक्शन की वजह से सारा का सारा युद्ध जो था, फाइनल जो उसका निर्णय हुआ वो पांडवों के पक्ष में हुआ, विक्ट्री पांडवों की हुई। तो इस छोटी सी स्टोरी से मैं ये बोलना चाहूंगा कि लक्ष्य भेद करने के लिए हमेशा हमें एक राइट डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। और मुझे ये पूरे इस बात पे मैं पूरा कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि सैनिक स्कूल आरएमएस जैसे एग्जाम के लिए क्रैकर कोचिंग इंस्टीट्यूट बैजनाथ से जो डायरेक्शन मिल रही है उसमें बच्चे अपना बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। और पांशुल उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि एक गवर्नमेंट स्कूल से आकर इस एग्जाम को क्रैक करना, मेरा ये मानना है कि हम लोग हिमाचल से बात कर रहे हैं, तो हिमाचल में अगर देखा जाए तो हो सकता है पूरे हिमाचल से एक ही बच्चा हो, या चांसेस है कि एक या दो बच्चे और कहीं हो, लेकिन अभी तक जो मेरी नॉलेज में है तो पूरे हिमाचल से गवर्नमेंट स्कूल से सिर्फ एक ही बच्चा जो है वो प्रॉपर सिलेक्शन तक अभी तक पहुंचा है। और ऐसे रिजल्ट वर्षों में जाकर शायद देखने को मिलते हैं। तो इस बच्चे ने मेहनत की है, साथ में टीचर्स ने इसको गाइड किया है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर एक रिजल्ट जो है, इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। साथ में बच्चे के माता पिता, क्योंकि हर बच्चे को बनने में जो मेन जो डायरेक्शन होती है वो पेरेंट्स की, टीचर्स की और स्टूडेंट की मेहनत, अगर ये तीन चीजें एक डायरेक्शन में मिलकर काम करें तो सफलता मिलती ही है। ये मेरा अभी तक का मानना है, जितना भी मेरा शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव हुआ है। तो इस बच्चे के माता पिता भी जो बातें हम लोग बता रहे थे कि बच्चे को इतने बजे उठाना है, इस तरह से पढ़ाओ, या ये हॉलीडेज मत करना है, अगर हम कभी उसको बोल रहे हैं कि जल्दी आना है, तो ये सारी बातें पेरेंट्स भी पूर्ण जब सहयोग देते हैं और बातें समझते हैं तो ही एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। पांशुल ने अपने पेरेंट्स की बात मानी, अपने टीचर्स की पूरा कहना माना, जिसकी वजह से ये रिजल्ट मिला। तो अब जो थोड़ा पांशुल से भी पूछते हैं कि क्रैकर कोचिंग इंस्टीट्यूट बैजनाथ से पांशुल को मैथ्स को इजी बनाने में, क्या पांशुल को जो मैथ्स का इसका सब्जेक्ट था स्टार्टिंग में सबसे डिफिकल्ट था, क्या वो बाद में इजी लगने लगा पांशुल? यस सर, सर मेरे जो भी डाउट होते थे वो सर मैम क्लियर करते थे, और सर मेरे को बहुत ही अच्छे से तरीके से पढ़ाते थे मैथ, और सारे ही क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे ही तरीके से समझाते थे। क्योंकि आप भी जानते होंगे गवर्नमेंट स्कूल से जब बच्चा आता है तो सबसे ज्यादा तो उसको एक चैलेंज आना स्टार्ट हो जाता है वो क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में या बाकी स्कूल में हमने देखा है कि बच्चों के माइंड उस लेवल से डेवलप नहीं हो पाता है। और कंपिटिटिव एग्जाम में तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों को, क्योंकि इसने एग्जाम भी मैथ्स का इंग्लिश मीडियम में दिया है। यस सर। तो उस क्योंकि हिंदी मीडियम में, क्योंकि स्कूल्स में मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग हिंदी में चीजें स्टडी करते हैं, और उससे शिफ्ट करना इंग्लिश में और फिर शिफ्ट करके कंपिटिटिव एग्जाम क्लियर करना, वो अपने आप में एक काफी बड़ी सक्सेस है और इस बच्चे ने करके दिखाया है। तो मेरा ये मानना है
कि अगर हम लोग ठान लें और अगर हमें डायरेक्शन अच्छी हो तो हम लोग कोई भी गोल भेज सकते हैं। पांशुल को क्या लगता है, ऐसा पॉसिबल है? यस सर। ओके गुड। सो अभी पांशुल का जैसे मैंने बताया सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में सिलेक्शन हुआ है और अभी पांशुल का एक ड्रीम भी है। सो पांशुल से पूछते हैं कि पांशुल बड़ा होके क्या बनना चाहेगा? सर मैं बड़ा होकर लेफ्टिनेंट बनना चाहता हूँ। सो इतनी छोटी एज में पांशुल के पास एक ड्रीम है और वो ड्रीम है कि इसको बड़ा होकर एक लेफ्टिनेंट बनना है, सेना में लेफ्टिनेंट बनना है। सो आई विश पांशुल अपना जो सपना है, इसका जो सेना में एक अच्छा अधिकारी बनने का इसका सपना है, लेफ्टिनेंट बनने का ड्रीम है, उसको ये जल्दी ही अचीव करेगा। और मेरा ये मानना है कि सैनिक स्कूल में जाकर इस बच्चे को अपने गोल को पाने के लिए जो डायरेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छे से इसको मिलेगी। सो इन द एंड मैं यही बोलूँगा कि पांशुल गुड, अपने लक्ष्य पे टिके रहना है, ठीक है। जो आज हम लोग बात कर रहे हैं ये चीज भी पॉसिबल करके दिखानी, ठीक है। आज से 3 इयर्स बैक हम लोग बात कर रहे थे कि सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लेनी है, ठीक है, और हम लोग जिद से मेहनत कर रहे थे, ठीक है, दिन रात काम कर रहे थे और फाइनली हमने सिलेक्शन ली। अभी एक और चीज हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि पांशुल का ड्रीम है कि इसको लेफ्टिनेंट बनना है। सो डायरेक्शन इसको अच्छे से स्कूल से मिलेगी, राइट। बीच में कभी भी अगर पांशुल को जरूरत पड़ेगी तो पांशुल को फुल सपोर्ट मिलेगी इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो भी इसका आगे आने वाली लाइफ में गोल होगा। सो अच्छे से तैयारी करते रहो और इसी तरह से लाइफ में चीजें अचीव करो, ठीक है। गुड लक।